करती है प्रपंच, मारती है मुझे रोज डंक, चॉकलेट उपहारों का वो घूस रोज लेती है। और मोटी है वो लेकिन ताकत में ग्रेटफुल, 20-20 लोगों का वो खाना ठूस लेती है। कितना भी खाऊं किंतु मोटा हो ना पाऊं मैं, सारा खून मेरा प्रेमिका ही चूस लेती है। नमस्कार प्रणाम, मैं मजाकिया शक्ति आप लोगों का अपने इस मजाकिया शक्ति शो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, लोग कहते हैं कि आदमी गलतियों से ही सीखता है, लेकिन आपको याद रहे कि सिर्फ आदमी ही गलतियों से सीखता है, औरतें कदापि नहीं सीखती हैं। ये चाहे जितनी गलतियां करती रहे, लेकिन ये अपने गलतियों से सीखेंगी नहीं। सीखेगा तो सिर्फ आदमी ही अपनी गलतियों से सीखेगा। अच्छा, गलतियों से याद आया कि मैंने अपने गलतियों से इतना ज्यादा सीखा है, इतना ज्यादा सीखा है भाई साहब, कि अब जीवन में कोई भी कार्य करता हूं भाई साहब, भविष्य में चल के मुझे उससे प्रॉब्लम ही होती है। अब मैं जीवन में सिर्फ वही काम करता हूं कि जिससे मुझे आगे चल के प्रॉब्लम हो। क्योंकि मुझे पहले से पता है भाई साहब कि इतनी ज्यादा गंदी किस्मत है मेरी कि अगर मैं अच्छा भी काम करूंगा तो प्रॉब्लम होनी ही है। तो मैं पहले से ही वही काम करता हूं कि आगे चल के मुझे प्रॉब्लम ही हो। और भाई साहब, अब मैं चुन चुन कर गलत डिसीजन लेता हूं। और मैंने आपको बताया है कि मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। मैं सच में कह रहा हूं भाई साहब, बहुत ज्यादा खराब है। इतनी ज्यादा खराब है कि अगर मैं शमशान घाट भी खोल लूं ना तो लोग मरना बंद कर देंगे। अच्छा, मेरे साथ पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गलत होता है। मैंने 5 फीट का टेडी बियर अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था भाई साहब, उसकी मम्मी उसको फाड़ कर उसकी रुई निकाल के तकिया बनवा ली। मतलब यार, मेरे भी कुछ अरमान थे, मैंने दिया था उसको। लेकिन मेरे साथ गलत होना है, मुझे पता है, इसीलिए मैं अब वही काम करता हूं कि आगे चल के मुझे प्रॉब्लम हो। कम से कम संतुष्टि तो रहे कि मैंने प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ही ये काम किया था। अच्छा, आप लोग ही बताइए, आजकल कौन ऐसा है जो मोबाइल नहीं चलाता है? सब की तरह मैं भी मोबाइल चला रहा था। मोबाइल चलाते चलाते मैं एटीएम के लाइन में खड़ा हो गया भाई साहब। जब मेरा नंबर आया ना, सच में बता रहा हूं, वो दारू का ठेका निकला। आप लोगों को बताऊं, अब तो उम्र के इस पड़ाव पे आ गया हूं कि अगर मैं दाढ़ी बनवा लेता हूं तो बच्चा लगने लगता हूं, और अगर रख लेता हूं तो चच्चा लगने लगता हूं। इन्हीं सारे कारणों से मैं भगवान जी से भी नहीं खुश रहता हूं भाई साहब, क्योंकि भगवान जी का काम भी उल्टा सीधा ही है। बताइए, इतनी अच्छी शक्ल दिए, किस्मत भी अच्छी दे देते तो क्या जिंदगी होती यार। मस्त राजा की तरह रहता, बिना कुछ किए मुझे खाने को मिलता, आराम से किस्मत अच्छी होती मेरी। अच्छा, आप लोग ही सोचिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग बताइएगा कि ठंडी नवंबर दिसंबर में पड़ती है। अब भगवान जी को कौन बताए, भगवान जी ठंडी को नवंबर दिसंबर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठंडी को मई जून में पड़ने की जरूरत है, क्योंकि मई जून में ज्यादा गर्मी होती है।
गर्मी में ठंडी पड़ाओ जिससे कि हम लोगों को राहत मिले, लेकिन नहीं, जब गर्मी रहेगी तो धूप करेंगे और जब ठंडी रहेगी तो धूप नहीं निकालेंगे। और आजकल तो ठंडी का सीजन चल रहा है भाई साहब। मैं ठंडी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कल मैं ठंडी की वजह से मरते मरते बचा हूँ। सच में कह रहा हूँ, मैं नहा के आया। आप इसको चाहे मेरी गंदी किस्मत समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। जैसे ही मैं नहा के आया, घर में नवरत्न तेल रखा था, मैंने पूरे शरीर में लगा लिया उसको। और इतना ही नहीं, भगवान के और भी कारनामे ऐसे हैं जिससे मैं खुश नहीं हूँ भाई साहब। अब आप बताइए, ये शरीर के अंग जितने हैं सब उल्टे सीधे जगह लगा दिए हैं। बताइए, हाथ को यहाँ लटका दिए, बेचारा वैसे लटका पड़ा है। अरे कहीं और लगा देते, कहीं जगह नहीं मिल रही थी तो पीछे ही एक हाथ लगा देते, एक आगे लगा देते। मान लीजिए कहीं बैठना हो तो पीछे वाला हाथ रख उसी पे कुर्सी की तरह आदमी बैठ जाता। लेकिन नहीं, एक यहाँ लटका दिए, एक यहाँ लटका दिए। अब आप लोग सोचिए, जो 10 अंगुलियां हैं एक ही जगह सब रख दिए हैं। ऐसा भी तो कर सकते थे भाई साहब कि शरीर के अलग अलग जगहों पर उंगलियां लगा देते, एक यहाँ लगाते, एक यहाँ लगाते, एक पीछे लगा देते। जब आदमी को जहाँ खुजली होती मस्त वहीं से खुजला लेता। अब कान का ही आप लोग सोचिए, इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए था कान। मान लीजिए कोई दूर से कुछ बोल रहा है, अगर नहीं सुनाई दे रहा तो आदमी को वहां जाना पड़ता है। कान को ऐसा होना चाहिए था कि ये इसमें थोड़ा सा फेंक सकते इसको कुछ दूर, कान वहां जाके सुन के आके बता देता। क्यों पूरी शरीर को लेके हम लोग जाते? लेकिन नहीं, ऐसा किए ही नहीं भगवान। इन्हीं सब हरकतों से नाराज हूं भाई साहब। अब आप लोग ही सोचिए, पहले इंसानों को पूंछ हुआ करती थी जब ब्लॉगिंग का जमाना नहीं था। अगर आज वो पूंछ होती हम लोगों के तो सेल्फी स्टैंड की क्या जरूरत पड़ती? जब हमको सेल्फी लेनी होती तो उसी पूंछ में बढ़िया अपना फोन लगा के ले लिया करते। ब्लॉगिंग करना होता तो स्टैंड की कोई जरूरत ही न पड़ती, उसी पूंछ में मस्त फोन बांध के ब्लॉगिंग कर देते। लेकिन ये सारी चीज तो भगवान सोचते ही नहीं हम लोगों के बारे में, तो नाराजगी तो जाहिर है ना भाई। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।